जरा अपनी जबान पर लगाम लगा लो, कोई गलत कदम मत उठाना। आई होप मैंने जो कहा वो तुम समझ गए होगे। शिवानी, इतनी आसानी से भूल जाने के लिए मैंने टाइम पास के लिए तुमसे प्यार नहीं किया। मैं छोटे मालिक का सीनियर हूं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल, इतना समझाने पर भी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है। हम दोनों का बहुत पुराना प्यार है। उस भगवान ने हम दोनों की जोड़ी बनाई है। ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे। ये इतनी जिद क्यों कर रहा है? मेरा प्यार सिर्फ आदिशेष है और मेरा आदिशेष त्रिविक्रम है। अब ये सब ऐसे कैसे समझाऊं? शिवानी, जैसा तुम सोच रही हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मेरी बात समझो। तुम्हें समझाने का कोई फायदा ही नहीं। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब ये दोनों कहाँ चले गए? कमरे में तो नहीं है। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं छुपाऊंगा। और ऐसा करके तुम त्रिविक्रम को धोखा दोगे? ये गलत नहीं है। इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे छोटे मालिक से पहले मिला हूं। उनसे पहले मैंने तुमसे प्यार किया है, लव किया है। तुम्हारा पहला प्यार मैं हूं और तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम्हें शिवानी, मुझे भूलना इतना आसान नहीं है। त्रिशूल, हाथ छोड़ो। तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। हाथ छोड़ो त्रिशूल। जब तक तुम मेरा प्यार नहीं अपना लेती मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल! त्रिविक्रम! ये तुम क्या कर रहे थे? छोटे मालिक, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। त्रिविक्रम, प्लीज क्या छोड़ दो कहना इसे। चाहते हो कि तुम शिवानी से प्यार करते छोटे हो? मालिक। हाँ? त्रिविक्रम, प्लीज। त्रिशूल! त्रिविक्रम, प्लीज रुक जाओ। त्रिविक्रम! छोटे मालिक, मेरी बात सुनिए। त्रिविक्रम, प्लीज। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, प्लीज रुक जाओ। महादेव, क्या हो रहा है? अगर अब मैं चुप रही तो यहाँ अशुभ हो जाएगा। त्रिविक्रम त्रिशूल की जान लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। त्रिविक्रम से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो मैंने इन्हें शांत कर दिया है, लेकिन ये कोई स्थायी उपाय नहीं है। त्रिविक्रम त्रिशूल की जान लेने की दोबारा कोशिश कर सकते हैं, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। कल रात से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं, उन्हें त्रिविक्रम की यादों से मिटाना होगा। यही ठीक होगा। नहीं, त्रिशूल की यादों से मैं कुछ नहीं मिटाऊंगी। उसे ये सब याद रहना चाहिए, तब जाकर वो मेरा पीछा करना बंद करेगा, प्यार के चक्कर से बाहर निकलेगा। महामाई, पूरी रात बीत गई है। त्रिशूल और त्रिविक्रम आएंगे, आप ऐसा कब से कह रही हैं? वो क्या कर रहे हैं, मैं जाकर देखकर आऊं क्या महामाई? जल्दबाजी मत करो गरुड़। उस त्रिशूल ने तुम्हें एक बार देख लिया है। पुनः यदि उसने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। महामाई, उसने मुझे मनुष्य रूप में देखा है, लेकिन मैं वहाँ गरुड़ पक्षी के रूप में तो जा सकता हूँ ना? नहीं, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें खुद से ही बाहर आने दो। तब तक हम क्या करें महामाई? उनकी प्रतीक्षा। हम उनकी प्रतीक्षा कर लेंगे, लेकिन किसी ने हमें देख लिया तो उन्हें हम पर संदेह हो सकता है। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या महामाई? महामाई, ये कैसा कवच है? ये माया कवच है। ये हमारे चारों ओर होने के कारण
हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। हम त्रिशूल और त्रिविक्रम का पीछा आसानी से कर पाएंगे। आज हमें आदिशेष की सच्चाई अवश्य पता चल जाएगी। त्रिशूल, शिवानी, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? मैं बहुत देर से सो रहा हूँ क्या? कितने बजे हैं? ओह, इतनी देर हो गई। मैं लेट हो गया। अब त्रिविक्रम, आराम से प्लीज। शिवानी जी, अब से जिंदगी में कभी भी नहीं पीऊंगा। लगता है कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। नशे की हालत में मैंने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं तो, आप तो बिल्कुल नॉर्मल ही थे। आपने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, कल रात जरूर मैंने कुछ किया होगा। किसी ने मुझसे कुछ कहा था। मुझे याद है कि मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन पूरी बात याद नहीं आ रही। हाँ त्रिशूल, कहिए छोटे मालिक। कल रात क्या हुआ था, कुछ जानते हो क्या? वो छोटे मालिक, नहीं छोटे मालिक, आप तो नॉर्मल ही थे। हाँ क्या? लेकिन त्रिविक्रम, छोड़िए ना इन बातों को। जल्दी उठकर तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है? नहीं बता सकती, जल्दी तैयार हो जाइए। हाँ बोलो जगी। आपका काम हो गया। मतलब ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया? कर लिया बॉस। वेरी गुड वेरी गुड। और फिर उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ ना, उस त्रिशूल को? नो चांस बॉस, जब वो नशे में धुत था तब मैंने कलेक्ट कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ होगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब बताइए कि ये ब्लड आपको मैं कहाँ दूं? उस ब्लड सैंपल को तुम शिवू डायग्नोसिस में दे दो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके बॉस, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। ठीक है, बाय। शिवानी जी, कल रात में लॉज में क्या हुआ था, ये आप मुझे बताएंगी क्या प्लीज? मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। छोटे मालिक, मैडम आपको सरप्राइज देने वाली है। उसके बारे में सोचने के बजाय आप कल रात को क्या हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोचना चाहिए? मेरे लिए सरप्राइज जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही कल रात लॉज में क्या हुआ था वो भी जानना जरूरी है। मेरे हिसाब से तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है त्रिविक्रम, छुपाने जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ छोटे मालिक, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्लीज स्टॉप इट। बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो। मेरे हिसाब से जरूर कुछ हुआ है। मैं कल रात में पी रहा था ना, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? पीने के बाद आप सीधे सोने चले गए? नो 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 नो, फिर त्रिशूल एक गाना गाने लगा, वो मुझे याद है। कौन सा गाना था वो? गाना? मैं तो कोई गाना नहीं गा रहा था छोटे मालिक। ये क्या हो रहा है? त्रिविक्रम को एक एक करके सब याद आ रहा है। नहीं, मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, कुछ करना होगा, पर क्या करूं मैं? हे त्रिशूल, कल रात तुम यही गाना गा रहे थे ना? ऐसे मौके पर इसी गाने को बजना था। आखिर तुम दोनों चुप क्यों हो गए? यही गाना था ना? हाँ हाँ, शायद यही गाना था। देखा, तुम दोनों को याद नहीं है। रुकिए, कल रात क्या हुआ था मैं ही याद करके तुम दोनों को बताता हूँ।
और क्या हुआ था? आप दोनों डांस कर रहे थे और कुछ नहीं। मैंने डांस किया? कल रात को आप जितने खुश थे उतना खुश होते मैंने आपको कभी नहीं देखा है। हाँ क्या? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। त्रिविक्रम पर मैंने शक्ति का प्रयोग किया, फिर भी उसे एक-एक करके सब याद आ रहा है। ऐसा क्यों? मेरी शक्तियों से इनकी याददाश्त की शक्ति ज्यादा है क्या? तब तो इन्हें आदिशेष के बारे में याद आना चाहिए। वो क्यों नहीं याद आ रहा? त्रिविक्रम, जरा यहाँ रोकना। यहाँ क्या है शिवानी जी? छोटे मालिक, शिवानी जी को हरियाली बहुत पसंद है ना, शायद इसलिए यहाँ लाई होंगी। ओह, रियली? आप खुद समझ जाएंगे, चलिए। ओके। महामाई, ये क्या है? दोनों साथ में चल रहे हैं, कहाँ जा रहे होंगे? नहीं पता गरुड़। चलो उनका पीछा करते हैं। आज पता चल जाएगा कि इन दोनों में से असली आदिशेष कौन है। शिवानी जी, ये जगह बहुत ही सुंदर है। रियली अमेजिंग। हाँ मैडम, बहुत ही सुंदर है ये तो। मैं ऐसी जगह पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू शिवानी जी, ऐसी जगह पर लाने के लिए। आई हैड नेवर सीन इन दिस माई लाइफ। त्रिविक्रम, आपको जिस जगह को देखकर खुश होना चाहिए, वो थोड़ी और आगे है। शिवानी जी, इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें यहाँ बार बार आते रहना चाहिए। त्रिविक्रम, आगे और भी अच्छी जगह है, चलिए दिखाती हूँ। ओके। छोटे मालिक, छोटे मालिक। अरे, छोटे मालिक कहाँ चले गए? शिवानी जी, ये कौन सी जगह है? क्योंकि ये पेड़ पौधे सीनरी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। क्या कहा आपने? आप इस जगह को जानते हैं? आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। त्रिविक्रम, आप यहाँ पहले आ चुके हैं। आपको ये जगह बहुत पसंद आई थी, यहाँ बहुत समय बिता चुके हैं। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए त्रिविक्रम। व्हाट इज दिस शिवानी जी? मैं इस जगह पर पहली बार आ रहा हूँ। अनदेखी जगह को याद करने के लिए कह रही हो, ये कैसे हो सकता है? अगर आप यहाँ पहले नहीं आए तो आपको इस जगह के बारे में कैसे पता? शिवानी जी, इट्स हैपेंस। कई बार अनदेखी जगह को देखने पर ऐसा लगता है कि देखा हुआ है। उसे क्या कहते हैं? भ्रम। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, भ्रम। नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता। प्लीज अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए त्रिविक्रम। शिवानी जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस जगह पर आज पहली बार आया हूँ। आप जिद क्यों कर रही हो? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? त्रिविक्रम को आदिशेष के बारे में याद आना चाहिए। मैं अभी इन्हें नागलोक ले जाती हूँ। वहाँ जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा। शिवानी जी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? त्रिविक्रम, 1 मिनट यहीं रुकिए। महामाई, शिवानी अकेली कहाँ प्रस्थान कर रही है? समझ में नहीं आ रहा, परंतु तुम बातें मत करो।
अगर उन्हें ज्ञात हो गया तो हमारे कार्य पर बाधा आ जाएगी। देखते हैं ये नागिन कहाँ जा रही है। जरा आंखें बंद कीजिए। पर क्यों? कीजिए ना, बताती हूँ। ओके। महामाई, वो कहाँ अदृश्य हो गए? ज्ञात नहीं, परंतु नागिन अपने शक्ति के प्रयोग से हमारे पोते को कहीं ले जा रही है। इसका मतलब है अब आदिशेष कौन है ये जानना असंभव है। अर्थात हमारी हार हुई। नहीं, हम अभी तक नहीं हारे। आदिशेष कौन है ये हमें जानना ही होगा। वो कैसे महामाई? यहाँ त्रिविक्रम नहीं है तो क्या हुआ? मैं अपने मंत्रों का प्रयोग त्रिशूल पर करूंगी। अब चलते हैं। त्रिविक्रम, शिवानी जी, ये जगह, आपको याद है क्या? आप यहाँ पहले आए थे क्या? ये जगह मैं कैसे भूल सकता हूँ? यही तो हम दोनों टाइम स्पेंड करते थे, साथ घुमा करते थे। हे महादेव, त्रिविक्रम को नागलोक की बातें याद है। इसका मतलब इनके भीतर आदिशेष की यादें भी हैं। शिवानी जी, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि हमने साथ डांस किया है? यही इसी जगह पर हमने साथ डांस किया था। त्रिविक्रम, आपको और क्या क्या याद है? मुझे सब बताइए प्लीज। मेरे सपनों में जो राजा की तरह था, वो यहीं पर था। देखिए, वो जो शिव मूर्ति है, ऐसी ही मूर्ति मेरे सपने में आई थी। सेम, कोई चेंज नहीं। शिवानी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? कुछ नहीं त्रिविक्रम, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं। आपको पता है इस पल का मुझे कितने सालों से इंतजार था। 25 सालों से बस मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हर रोज हर पल आप मुझे मिल जाओ, बस यही सपना देख रही थी। आपको ढूंढने के लिए ही मैं पृथ्वी लोक आई थी।
आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हमारा जन्मों जन्मों का प्यार है? ऐसा क्यों कहा था ये जानने का वक्त आ चुका है। आप त्रिविक्रम नहीं हैं, आप आदिशेष हैं। भले ही आपका पुनर्जन्म मनुष्य रूप में हुआ है, पर पिछले जन्म में आप नागलोक के राजकुमार थे, नागमणि के एकमात्र रक्षक थे और हम दोनों में बेहद प्यार था। आपने वादा किया था कि हर जन्म में मेरे साथ रहोगे, मुझसे हर जन्म में प्यार भी करोगे। त्रिविक्रम, क्या आज के एक दिन के लिए मैं आपको आदिशेष कहकर बुला सकती हूँ प्लीज? आप जैसा चाहो मुझे बुला सकती हो। आदिशेष। शिवानी जी, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूं। नहीं, मैं रो नहीं सकता, मैं दुखी भी नहीं हो सकता। शिवानी अगर मुझे अवॉइड कर रही है ना, इसका मतलब उसे मैं पसंद ही नहीं हूं। उसके मन में मेरे लिए प्यार भी नहीं है, पर बिना कोशिश के वो मुझे कभी नहीं मिलेगी, ये सोचना भी गलत होगा। मैं भी और कोशिश करता ही रहूंगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, और अगर मेरा प्यार शिवानी के लिए सच्चा है तो मुझे जरूर मिलेगी, और मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे प्यार को पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करूंगा। मैं ऐसा क्या करूं जो शिवानी को मेरे प्यार का एहसास कराए? क्या कर सकता हूं? मुझे नाग करने का फूल बहुत पसंद है। शिवानी ने कहा था कि उसे नाग करने का पुष्प बहुत पसंद है, तो अगर वो फूल मैं शिवानी को लाकर दूं तो खुश हो जाएगी, और शायद उसके बाद मुझ पे थोड़ा रहम करेगी। आदिशेष, नागलोक में हम जिनकी आराधना करते थे, ये हमारे वही कुलदेव हैं। इन्हीं की तो कृपा से मैं पृथ्वी लोक आई और आपको ढूंढ पाने में सफल हो पाई। पर एक और मुख्य कार्य बचा है, याद है? नागमणि। अच्छा ठीक है, अभी आपको सब कुछ याद नहीं आया होगा, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं है। गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि जिस दिन हम दोनों की शादी हो जाएगी, हमारी आत्माओं का मिलन हो जाएगा और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। शिवानी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, और ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है और आज आपका जन्मदिन है। क्या, मेरा बर्थडे? आपका जन्मदिन मतलब आदिशेष का जन्मदिन। पिछले जन्म में आपका जन्म इसी दिन पर हुआ था। आज दुर्गाष्टमी है और नागलोक में दुर्गाष्टमी पर एक बड़ा सा उत्सव होता है। आज के दिन हम महाशक्ति की आराधना करते हैं। आपका जन्म इसी दिन पर हुआ था, इसीलिए आपको नागलोक का राजकुमार चुना गया था, नागराज का पद दिया गया था। हर साल दुर्गा अष्टमी के दिन आप महादेव की पूजा करते थे और महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता था। नागलोक के निवासी आपकी पूजा के माध्यम से ही अपनी भक्ति को व्यक्त करते थे, पर आप जब हमसे दूर हो गए तब से यहाँ कोई भी दुर्गा अष्टमी की पूजा नहीं कर पाया। 25 वर्षों से ये संप्रदा रुकी हुई थी, लेकिन आज पुनः शुरू होने वाली है, और वो भी मेरे आदिशेष के हाथों से।
हे महादेव, देखिए मेरे आदिशेष आए हैं। मैं इन्हें यहाँ आपकी आराधना के लिए लेकर आई हूँ। इस पूजा को स्वीकार करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे और आदिशेष का ये प्रेम सशक्त हो, इसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। आदिशेष, महादेव की पूजा की शुरुआत करो। दुर्गाष्टमी के दिन महादेव की पूजा आपको अकेले ही करनी चाहिए। मैं थोड़ा दूर खड़ी हो जाती हूँ। ये लीजिए। महामाई, त्रिशूल अकेले कहाँ प्रस्थान कर रहा है? आओ हम उसका पीछा करते हैं। मेरा मंत्र उच्चारण करने का यही सही समय है। अरे वाह, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। वाह, यही तो है नागकर्णी का फूल। आखिरकार इतना ढूंढने के बाद वो मिल ही गया। अरे वाह, वाह, कितना प्यारा है ये फूल। अरे यार, लेकिन ये इतनी हाइट पर क्यों है? मैंने सोचा था ये छोटा सा पौधा होगा, पर ये तो पूरा पेड़ है। अब चाहे जो भी हो, शिवानी को अगर ये फूल पसंद है तो मैं ये फूल कैसे भी उसके लिए लेकर जाऊंगा।
महामाई, महामाई, वो वहाँ गिरा पड़ा है। शरीर में कोई संचालन नहीं है। शायद वो बेहोश पड़ा है। अच्छी बात है। अब मैं पूरी सूक्ष्मता से अपना मंत्र उच्चारण कर सकती हूँ। आदिशेष कौन है ये जानने के लिए बहुत अनुकूल होगा। जाओ अग्नि चक्र, जाओ। त्रिशूल के ऊपर जाकर तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन करो। ये कैसे संभव है? ये अग्नि चक्र कैसे नष्ट हो गया? मेरी कठोर परिश्रम के सिद्धि से प्राप्त ये मंत्र शक्ति त्रिशूल का विनाश नहीं कर पा रहा। महामाई, मुझे प्रतीत हो रहा है कि यही आदिशेष है। ये आदिशेष नहीं है, मेरा पोता ही आदिशेष हो सकता है। परंतु आपकी मंत्र शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? कोई शक्ति है जो मेरे मंत्र शक्ति को रोक रही है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे शक्तियों से भी ज्यादा प्रचुर है? आदिशेष, पूजा समाप्त हो गई? हाँ, समाप्त हुई। परंतु पूजा के समय किसी तरह का प्रकाश मुझ पर पड़ा, पर वो क्या था मैं समझ नहीं पाया। वो महादेव का आशीर्वाद है। वो प्रकाश तुम पर पड़ा मतलब उनकी उनकी दृष्टि तुम पर पड़ी है। आदिशेष, अब चमत्कार की घड़ी आ चुकी है। हर साल दुर्गा अष्टमी के दिन तुम्हारी आराधना के बाद वो स्वयं प्रकट होकर हम सबको आशीर्वाद दिया करते थे। आज भी वो आएंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे। कोई आ रहा है। कौन है वो? तुम्हें भी ये ज्ञात होगा। दोनों हाथ जोड़कर महादेव को याद करो। शिवानी जी, ये क्या हो रहा है? ये सांप। आदिशेष, ये नागलोक के मूल निवासी हैं। ये नागलोक के कुल देव हैं। ये हमेशा महादेव के साथ ही रहते हैं। हम अपनी आंखों से इन्हें देख नहीं सकते, परंतु साल में एक बार सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन ही दिखाई देते हैं। इतने सालों से दुर्गा अष्टमी की पूजा ना होने की वजह से हमें इनके दर्शन करने का भाग्य प्राप्त नहीं हो रहा था। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया। हाथ जोड़कर तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मिलेगा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
आदिशेष, जितना चाहे छुप सकते हो, परंतु मेरी ये जादुई छड़ी से बचकर नहीं जा सकते। जाओ, तुम्हारी शक्तियों का प्रदर्शन करो। शिवानी जी, क्या हुआ यहाँ पर? ऐसा लगा जैसे मैं थोड़ी देर के लिए सांस लेना ही भूल गया था। ऐसा क्यों हुआ मैं समझ नहीं पा रहा। आपने कहा कि कोई आने वाला है, पर फिर एक सांप आया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? यही सब सच है आदिशेष। आपको पता है, मेरा सपना था कि मैं आपको किसी दिन यहाँ लेकर आऊं, और वो सपना आज पूरा हुआ। आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। पता नहीं कैसे व्यक्त करूं। शिवानी जी, आपको इतना खुश मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपको इससे इतनी खुशी मिल रही है तो आप मुझे यहाँ कभी भी ला सकती हैं। अब से यहाँ आने के बहुत से अवसर मिलेंगे हम दोनों को। आइए आइए, बैठिए यहाँ। शिवानी, आप ये क्या कर रही हैं? पूजा। पर मेरी क्यों? भगवान की कीजिए। आपने महादेव की पूजा की, अब मुझे आपकी करने दो। एक औरत के लिए पति परमेश्वर होता है, और आप मेरे परमेश्वर हैं, तो पूजा भी आपकी ही होगी। ये त्रिशूल एक सामान्य मनुष्य नहीं है, इसके अंदर कोई तो विशेष शक्ति है। मुझे यही प्रतीत हो रहा है महामाई, शायद यही आदिशेष है। ये बिल्कुल संभव नहीं है गरुड़, पर कोई और शक्ति तो इसमें जरूर है। क्या है ये जाने बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरी शक्तियां श्रेष्ठ हैं या उसकी शक्तियां, आज देख ही लेते हैं। त्रिविक्रम, आपको ढूंढने में मुझे पूरे 25 साल लग गए। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए थे? आपका मन कैसे मान गया? मैं? हाँ, आप। शायद आपको वो दुर्घटना अब तक याद नहीं आई है। गुरुदेव ने कहा है कि
हर बात का एक समय होता है और हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। आपको मेरी बातें समझने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, चिंता मत कीजिए।